तो फ्रेंड्स, मैं गेट 2015 का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है फ्लो थ्रो वेंचुरी मीटर का फार्मूला लगना है, जो आप सब लोगों को मालूम ही होगा। और वो वेंचुरी मीटर के फार्मूले में जो रिक्वायर्ड जो वैल्यूज़ होती है, जैसे एरिया की A1 और A2 इनलेट और आउटलेट एरिया की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद P2 और P1 जो है इनलेट और आउटलेट प्रेशर की ज़रूरत होती है, डेंसिटी की ज़रूरत होती है। ये सब वैल्यूज़ जो है गिवन है इस क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हम इसमें जो है डेंसिटी की वैल्यू दी है 1000 और हम फ्लो थ्रो वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। दैट इज़ फ्लो थ्रो वेंचुरी मीटर Q इक्वल टू A1 A2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर अंडर रूट 2G P2 माइनस P1 अपॉन रो G। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट V1 इक्वल टू Q बाय A1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू A2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर रूट 2G P2 माइनस P1 अपॉन रो G। ओके, और आगे अपन चलते हैं। V1 इक्वल टू पाई बाय 4 D2 स्क्वायर अपॉन रूट पाई बाय 4 D1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 D2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू रूट 2G P2 माइनस P1 अपॉन रो G। तो ये हमारा हो गया है। अब अपन जो है इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो ये हो गया V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर अपॉन रूट D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4 अंडर रूट 2G P2 माइनस P1 अपॉन रो G। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ जो है D2 की दी है 0.04 का स्क्वायर अपॉन रूट 0.08 की पावर 4 माइनस 0.04 की पावर 4 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू ये P2 और P1। देखिए, P की वैल्यूज़ आपको पास्कल्स में पुट करनी है, इंटू 10⁻³ करनी है, और फिर ये आंसर आपका आ जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा यूनिट्स का। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, गेट 2015 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ दी गई हैं और डायरेक्ट ड्रैग फोर्स पूछा है, और इसमें ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लगना है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी इसमें दिया हुआ है। ओके, और तो हम इसमें जो है डायरेक्ट ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो VL अपॉन म्यू जो होता है उसके लिए V और L की वैल्यू भी दी हुई है। ओके, तो हम इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है FD इक्वल टू CDA हाफ रो U स्क्वायर। ओके, तो FD इक्वल टू हम रखेंगे 1.328, क्योंकि ये दिया हुआ है 1.328 अपॉन रूट REX, और A की वैल्यू दी है L इंटू B हाफ रो U स्क्वायर। तो अब टोटल ड्रैग फोर्स पर यूनिट विड्थ, क्योंकि पर यूनिट विड्थ के लिए अपन लिखेंगे तो ये B इधर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू पर यूनिट विड्थ इक्वल टू FD इक्वल टू 1.328 अपॉन रूट REI इंटू L इंटू हाफ रो U स्क्वायर। ओके, और FD इक्वल टू 1.328 म्यू L अपॉन न्यू। ओके, UL अपॉन म्यू इंटू L हाफ रो V स्क्वायर। ये आपका हो गया। आप इसमें वैल्यूज़ रख देंगे
ये आर ई की वैल्यू रख दी मैंने वी एल अपॉन म्यू। अब एफ डी इक्वल टू 1.328 अपॉन 2 इंटू 2.5, ओके, इंटू अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2.5 इंटू हाफ 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके। तो एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ गई 0.016, ओके। तो ये जो है वैल्यूज़ आ गई है जो आपकी न्यूटन में आई है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, गेट 2015 का ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसमें बेसिकली इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वेलोसिटी फील्ड की वैल्यू दी है और ये वेक्टर फॉर्म में दी है, आई, जे और के फॉर्म में, और इसमें B2 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेल्टा डॉट वी इक्वल टू 0 पुट करना है और B2 की वैल्यू दी है, C3 की वैल्यू दी, B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C3 की वैल्यू दी है और A1 की वैल्यू दी है। तो हमको जो है सारी डेल्टा डॉट वी कर इक्वल टू 0 पुट करेंगे अब हम। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम वैल्यू लिखेंगे, ओके, एंड कंडीशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो होती है, कंडीशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज डेल्टा डॉट वी इक्वल टू 0, ओके। तो डेल्टा डॉट ब्रैकेट a1x प्लस a2y प्लस a3z आई, ओके, ब्रैकेट बंद, प्लस b1x प्लस b2y प्लस b3z इंटू j प्लस c1x प्लस c2y प्लस c3z इंटू k इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस b2 प्लस c3 इक्वल टू 0, ओके। तो अब वैल्यूज़ दिए a1 की भी c3 की भी, तो 2 प्लस b2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो b2 की वैल्यू आप आ गई आपकी 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, गेट 2015 का मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसमें फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप हो रहा है और नेग्लिजिबल एंट्रेंस लेंथ इफेक्ट्स बोला है इन्होंने, और मास फ्लो रेट, डेंसिटी और फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट है, ओके। अगर इसमें लेंथ ऑफ द पाइप डबल कर दी जाए और डायमीटर हाफ कर दिया जाए, देन द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन विल इंक्रीज बाय द फैक्टर पूछा है। मतलब अगर लेंथ को डबल और जो है डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो इन्होंने फ्रिक्शन फैक्टर जो है उसका फैक्टर पूछा है, ओके। फ्रिक्शन विल इंक्रीज बाय द फैक्टर। तो हेड लॉस होता है 4FLV² अपॉन 2GD। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर, और H1 की वैल्यू होती है 4FL1V1² अपॉन D1 2G, ओके, दिस इज D1, दिस इज D1 2G। और S2 होता है 4FL2V2² अपॉन D2 2G। तो हमारा दोनों जो है हेड लॉसेस की वैल्यू अपन ने लिख ली और ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर अपन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो S2 बाय H1 इंटू L2 बाय L1 और V2 बाय V1 का होल स्क्वायर D1 बाय D2, ओके। तो ये हमने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो कर दिया। अब D2 को D1 बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर हाफ करने का बोला है, तो D2 इक्वल टू D1 बाय 2 और L2 इक्वल टू 2L1 क्योंकि लेंथ को डबल करने का बोला है। तो M क्या हो जाएगा, रो पाई बाय 4 D1² इंटू V1, ओके। तो पाई बाय 4 D1² इंटू V2, ओके। तो ये अपन को जो है M की वैल्यू हो गई M डॉट की, और D1² V1 इक्वल टू D2² V2 ये हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो वैल्यूज़ रखने के बाद इस इक्वेशन में H2 बाय H1 इक्वल टू 2L1 बाय L1 D1² अपॉन D1 बाय 2 का अपॉन D1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ओके, और इंटू D1 अपॉन D1 बाय 2।
तो इसमें अपन H2/H1 की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो H2/H1 की वैल्यू ये 2 इंटू 2⁴ इंटू 2, तो H2/H1 हो जाएगी 64। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, गेट 2015 का प्रेडनल ट्यूब का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रेडनल ट्यूब होती क्या है, ये एक पिटॉट स्ट्रैक्टेड ट्यूब है जिसका वेलोसिटी कोफिशिएंट CV = 1 होता है। और इस क्वेश्चन में सिंपली जो है वेलोसिटी ऑफ द वाटर मेज़र करने के लिए बोला है मीटर पर सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि पिटॉट ट्यूब का जो फार्मूला लगता है वेलोसिटी का, इसमें वही फार्मूला लग जाएगा, और इसमें हम जो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू है वो डेंसिटी के रेशोज़ के फॉर्म में हम रख देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हम सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय द पिटॉट ट्यूब हम लिख लेते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय पिटॉट ट्यूब इज़ गिवन बाय V = CV √2G P2/P1 अपॉन ρg। और ये P2/P1/ρg की वैल्यू जो है हम डेंसिटी रेशो के फॉर्म में रख देते हैं। तो इसको हम रख सकते हैं, पूरे सब्स्टिट्यूट करके ही हम पूरी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो ये P2 - P1 अपॉन ρg = HM ρm अपॉन ρ-1। तो ये हम वैल्यू रख देते हैं। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, V = CV = 1 √CV √2 × 9.8 × 10/1000, ओके, 10 - 1। तो ये V की जो वैल्यू जो आपने रख दी, CV = 1 रख दिया, और V की वैल्यू फिर आपकी कितनी आ गई, 1.32 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, गेट 2015 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इसमें हेड लॉसेस का रेशो पूछा गया है। और हेड लॉसेस H1 और H2 एक हॉरिजेंटल सर्कुलर पाइप है, और इसमें जो है द एवरेज फ्लो वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए और पाइप डायमीटर को हाफ कर दिया जाए पहले के डायमीटर से, तो हेड लॉसेस का रेशो इसमें पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी हेड लॉसेस वाले फॉर्मूले रखेंगे, HF = 4FL V²/2GD। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हेड लॉस जैसे ही दिखे तो आपको हेड लॉस का फॉर्मूला याद रखना है, डार्सी-वेबसी इक्वेशन वाला। ओके, तो हम इसको लिखते हैं। तो अब हम लिखते हैं द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, HF = 4FL V²/2GD। ओके, तो अब H1 की वैल्यू होगी 4FL V²/2GD, और H2 की वैल्यू होगी 4FL, और वेलोसिटी को डबल कर दिया है तो 2V²/2G, और डायमीटर को हाफ कर दिया तो D/2। तो ये हो गया 8 × 4FL V²/2GD। ओके, तो H2 = 8H1, ये आपका जो है आंसर हो गया 8। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, गेट 2015 का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और इस क्वेश्चन में बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ रेडियल लोकेशन पर पूछी गई है। तो जो रेडियल लोकेशन है 0.2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगेगा, और सिंपली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के लिए इसमें सारी वैल्यूज़ दी गई है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप सीधे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाएं। तो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय डिस्ट्रीब्यूशन U = -1/4μ dp/dx R² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम म्यू इक्वल टू, सब्स्टिट्यूटिंग म्यू इक्वल टू 0.01 पास्कल। ओके, और इसके बाद जो है माइनस dp/dx इक्वल टू 10 पास्कल पर मीटर दिया हुआ है, और r की वैल्यू दी है 5/100 मीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर में दी है तो इसलिए 5/100 करा है, और r की वैल्यू दी है 0.2/100 मीटर, सेम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा। अब u इक्वल टू हम वैल्यूज़ रखेंगे -1/4 इंटू 0.001 इंटू -10। ओके, देन ब्रैकेट बंद 5/100 का होल स्क्वायर माइनस 0.2/100 का होल स्क्वायर। तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.24 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, गेट 2015 का क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, और इस क्वेश्चन में फ्लूइड वेलोसिटी फॉर पोटेंशियल फ्लो जो है वो दिया गया है, और स्लोप की वैल्यू मतलब dy/dx की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करने को बोली है। तो सबसे पहले इसमें तो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल को जो हम एक्सप्रेस करते हैं इट्स अ फंक्शन ऑफ x/y के फॉर्म में, ये आपको मालूम होना चाहिए, और चेन रूल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले वेलोसिटी पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो वेलोसिटी पोटेंशियल expressed as phi equal to function of xy। ओके, तो from chain rule d phi equal to delta phi by delta x into dx plus delta phi by delta y into dy, और d phi इक्वल टू u dx प्लस v dy। और फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल phi इक्वल टू 0 होती है, तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल phi इक्वल टू 0। ओके, तो 0 इक्वल टू u, बिकॉज d phi बाई dx क्या हो जाएगा u dx प्लस, और d phi बाई dy v हो जाएगा v dy, और dy बाई dx इक्वल टू माइनस u बाई v। तो आपका स्लोप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस u बाई v, ये आपका स्लोप हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।